हेलो साथियों। तो हम आपके राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे थे और कल हमारा जो चैप्टर था आपके राजस्थान के लोक देवता वो आपके कंप्लीट हो गए थे। और आज से हम आपके एक नए चैप्टर के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और वो क्या है आपके तो राजस्थान की लोक देवियां। अब हम अध्ययन करने वाले हैं आपके राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। तो जैसे हमने आपका पढ़ा था कि लोक देवता क्या होते हैं, तो हमने देखा था कि ऐसे पुरुष या ऐसे लोग जो हमारी तरह जनसाधारण की तरह जनमानस में जन्म लेते हैं और अपने अच्छे कर्मों से आपके प्रसिद्ध हुए थे और उन्हें हमने लोक देवता मानना प्रारंभ कर दिया था। अच्छे कर्म का हमने मतलब देखा था कि उस तात्कालीन समय में गायों की रक्षा करना, मातृभूमि की रक्षा करना, महिलाओं की रक्षा करना। उसी प्रकार हम याद रखेंगे कि लोक देवियां क्या होती है। तो ऐसे ही आपकी देवियां, महिलाएं, स्त्रियां जो आपके जनमानस की तरह ही जन्म लेती है लेकिन अपने अच्छे कर्मों की वजह से, अपने चमत्कारों की वजह से आपके प्रसिद्ध हुई और हमने उनको देवियों का दर्जा दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान की लोक देवियां। और जब हम लोक देवियों की बात करते हैं तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं और वो आपकी लोक देवी है करणी माता। तो किसके साथ हम शुरू कर रहे हैं? आपके करणी माता के साथ। तो सबसे पहले तो करणी माता के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सारा जिकारो लगा दो थे कि बोलिए करणी माता की जय भाई। इसी के साथ आज की क्लास आप शुरू करा अपने करणी माता के सगे। तो आपने करणी माता के बारे में अध्ययन करना है। तो पहला तो आप करणी माता के परिचय के बारे में बात कर लिया कि करणी माता कौन थी, कहां पर इनका जन्म हुआ है, कद जन्म हुयो, अंग पापा कौन है, मम्मी कौन है, ऐसी चीजों के बारे में हमें बात कर लेते हैं। तो जब करणी माता के परिचय के बारे में बात आवे कि करणी माता को जन्म कद हुयो, तो करणी माता को जन्म हुयो 1387 ईस्वी के अंदर। जोधपुर के अंदर एक गांव पड़तो सुआप गांव। उस सुआप गांव में आपके करणी माता का जन्म हुआ है। अगर करणी माता के आपा पिताजी की बात करा वो पापा कौन हो, तो आपके मेहाजी और माता थी आपके देवल। तो मेहाजी और देवल की संतान है करणी माता। कैजा है थारो की जो करणी माता है ये चारण परिवार में जन्म ली और चारण परिवार के अंदर एक शाखा हुआ है किनिया शाखा। उस किनिया शाखा में जन्म हुआ आपके करणी माता का। करणी माता के बचपन के नाम की भी बात आवे तो कही जाए कि करणी माता बचपन का नाम इनका रिद्धिबाई हुआ करता था। तो जन्म 1387 में जोधपुर के सुआप गांव में आपके मेहाजी और आपके देवल के घर पे जन्म हुआ है करणी माता का। और ये परिवार से, जाति से चारण थी और चारण में कीनिया शाखा में इनका जन्म हुआ है। तो ये तो सामान्य परिचय है किसका? करणी माता का। और बचपन का नाम है रिद्धिबाई। तो इतनी बात को हम लिखते हैं पहले कि करणी माता का जन्म कब हुआ आपका। तो करणी माता के जन्म की बात आए तो याद रखना 1387 ईस्वी में आप। इनकी जन्मस्थली कौन सी है? जन्म हुआ खटे थारो। तो जब जन्मस्थली की बात आवे कहा वो जन्म खटे हुएड़ो है, तो अपन याद रखना सुआप गांव आपका। कौन सा गांव? सुआप गांव। और वो सुआप गांव पड़े खटे थारो, तो सुआप गांव पड़े जोधपुर के अंदर। खटे जोधपुर के अंदर। इंगे बाद में कि करणी माता के पापा को के नाम है, इनके पिताश्री कौन है। तो जब पापा को नाम पूछे तो आपा ने याद रखना है मेहाजी। क्या हो जाएगा? मेहाजी। और करणी माता की माता कौन है, मम्मी कौन है, आंगी मां कौन है। तो जब माता की बात आवे तो याद रखना देवल। तो कहने का मतलब मेहाजी और देवल की पुत्री है कौन? आपके करणी माता। और करणी माता के बचपन को कई नाम हो तो करणी माता के बचपन को नाम है रिद्धिबाई। तो इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? रिद्धिबाई। बचपन का नाम, तो बचपन का नाम है रिद्धिबाई। बचपन का नाम क्या हो जाएगा? तो आपके रिद्धिबाई। तो इतनी बात आपने परिचय में पहला याद रखनी है कि करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी में सुआप गांव के अंदर जो जोधपुर में पड़ता है। पिता मेहाजी, माता देवल और बचपन का नाम है रिद्धिबाई। फिर हमने देखा था ये जाति से कौन से आपके है? तो चारण परिवार से।
तो इनकी जाति क्या हो जाएगी? तो जाति है चारण। और चारण में भी कौन सी शाखा? तो चारण जाति में एक शाखा होती है कीनिया शाखा। उस कीनिया शाखा में जन्म हुआ है किसका? आपका तो करणी माता। और एक बात और याद रहा, क्योंकि करणी माता खुद किसकी पूजा करती थी? तो तेमड़ा माता की जो पूजा है वो करणी माता किया करती थी। तो करणी माता खुद किसकी पूजा करती है? आराध्य देवी कौन है माता की? तो माता की आराध्य देवी है आपके तेमड़ा माता। माता की आराध्य देवी कौन हो जाएगी? तो तेमड़ा माता। तेमड़ा माता वो तो है करणी माता को सामान्य सो आपनो परिचय कि माता जी का जन्म कहां पर हुआ है, कब हुआ है, पिता कौन है, माता कौन है, बचपन का नाम क्या था, कौन सी जाति में जन्म लिया है, और ये स्वयं माता जी किसकी पूजा करती थी। यूं आपा आगे चला तो एक बार थे समझो, 10 एक मिनट मैं थाने समझाऊं क्या करणी माता के चमत्कार। अब देखो यहाँ तो करणी माता का बहुत सारा चमत्कार है, हजारों चमत्कार है। मैं तो चमत्कार आज तक सवाल पूछो और शायद आगे भी ना पूछे, पर चमत्कार आपने ध्यान भी कौन रखना, तो अपन फैक्ट टू फैक्ट बात करनी है। पर एक दो चमत्कार की जी बात है कि करणी माता के पिताजी को किसी सांप ने डस लिया था और उनकी मृत्यु सी हो गई थी, तो उसको वापस जीवित कर दिया था किसने? आपके करणी माता। इसके अलावा कहते हैं कि करणी माता बचपन से ही आपके चमत्कारी थी, और करणी माता जी की बुआ थी वो विकलांग थी, तो करणी माता ने उनकी विकलांगता दूर की। तो कह जाए कि करणी माता को बचपन से ही कहा जाता कि ये तो भाई आपकी कोई देवीय शक्ति है। इसके अलावा गांव में दो भाई थे जो अंधे थे, उन्हें दिखता नहीं था, करणी माता ने उनके सर पे हाथ रख के उनके आंखों की रोशनी लौटा दी थी। इस प्रकार से कहानी आपकी हजारों चलती। लेकिन आप बात करें कि जो करणी माता है, करणी माता को विवाह हुयो थारे देपा जी के साथ, जो आपके देश नोक के थे। और देपा जी के साथ करणी माता का विवाह हुआ, लेकिन करणी माता वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहती। एक खातर करणी माता की एक बहन ही गुलाब, तो करणी माता ने अपनी बहन गुलाब का विवाह करवा दिया किसके साथ? आपके देपा जी के साथ। किसका विवाह कर दिया? तो करणी माता ने अपनी बहन गुलाब का विवाह किसके साथ सागे करवा दियो? तो देपा जी के सागे करवा दियो। गुलाब और देपा जी से एक संतान हुई जिसका नाम था लखन आपका। जिसका नाम क्या था? लखन नाम था। और इस लखन को करणी माता क्या ले लेती है? आपकी गोद ले लेती। क्या ले लेती है? आपकी करणी माता इस लखन को गोद ले लेती। हमने क्या देखा कि करणी माता का विवाह देपाजी के साथ हुआ था, जो देपाजी देश नोक से है, पर करणी माता वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहते। इसीलिए करणी माता ने अपनी बहन गुलाब का विवाह किससे करवाया? देपाजी के साथ। गुलाब और देपाजी से एक संतान हुई जिसका नाम क्या है? लखन आपका। और लखन को गोद किसने ले लिया? आपके करणी माता ने। और करणी माँ इसको गोद ले लेती है और आपके देश नोक वाले क्षेत्र में आ जाती है और यहां पर आपका रहना प्रारंभ कर देती। देश नोक वाले क्षेत्र में करणी माता सागा आपके गाय राखती, तो गाया ने चराणो, गाया दूध वगैरह बिलोणो। अब अपन थाने बेरुए गामा में आजकल तो अपनी दूध बिलोणारी मशीन आ गई। पहला के करता आपा हाथों बिलोता कि आ अपनी कोई बिलोवणो है, और आपा के करता अठे कोई एक लकड़ी रोप देता, और इन बिलोवणे के अंदर एक जेरनियो सो घेर देता, और इसको आपके ऐसे एक रस्सी से बांध देते थे, और एक रस्सी से इसको आपको बिलोते थे। तो ये जो आपकी लकड़ी हम इसके सहारे के लिए रोपते थे, इसको नेहड़ी कहा जाता है। उसी प्रकार करणी माता जब इस आपके वृक्ष के नीचे इस प्रकार का कार्य करती थी, गायों के दूध को बिलोना वगैरह, तो करणी माता प्रारंभ में आपके देश नोक वाले इस क्षेत्र में रहा करती थी। तो वर्तमान में इस क्षेत्र का नाम ही क्या पड़ गया? नेहेड़ी। तो कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो अपन याद रखना प्रारंभिक पूजा स्थल क्या कहलाएगा? नेहेड़ी कहलाएगा। तो प्रारंभिक पूजा स्थल क्यों हो गया? नेहेड़ी। इसके अलावा करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? जो आपका जोधपुर में बना हुआ है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव 1459 ईस्वी में आपके करणी माता के द्वारा रखी हुई है। कौन सी लोक देवी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी? तो करणी माता। अब कहते हैं कि जब करणी माता आपके देशनोक वाले क्षेत्र में रह रही है, तो एक दिन लखन और करणी माता दोनों के दोनों कुलायत झील पर आए। आपके हटाया कुलायत झील करना,
और कोलायत झील के पास करणी माता तो काम कर रही है और लखन आपका खेल रहा था, और खेलते खेलते पानी के बहाव में डूबने से मृत्यु हो गई किसकी, आपके लखन की। कि लखन की मृत्यु कैसे हुई, तो कोलायत झील में डूबने से हो गई। अब लखन की जब मृत्यु हुई उस दिन आपका था श्रावण पूर्णिमा। क्या था आपका, श्रावण पूर्णिमा। और आपा ने बेरो है आपा त्योहार पढ़ लिया कि श्रावण पूर्णिमा के दिन आपा के मनावा, तो आपा श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनावा। इसीलिए लखन की मृत्यु जब श्रावण पूर्णिमा को हो गई कोलायत झील में डूबने से, तो चारण जाति के लोग इस दिन को अशुभ मानते हैं। इसलिए चारण जाति के लोग रक्षाबंधन कब नहीं मनाते हैं, तो याद रखना श्रावण पूर्णिमा को वो रक्षाबंधन नहीं मनाते। श्रावण पूर्णिमा के अगले दिन वो आपकी रक्षाबंधन मनावे, मतलब बादवेगी अंधेर पक्की एक क्यों ने। इन अलावा चारण जाति के लोग कौन सी झील पे नहीं जाते हैं, तो वो आपके कोलायत झील में भी आपके नहीं जाते हैं। इन बाद में अपन याद रखना है कि करणी माता, करणी माता जिस समय देशनोक वाले क्षेत्र में रह रही थी, तो जो जोधा का पुत्र है आपका बीका, जोधा और बीका के मध्य अनबन हो जाती है बाप बेटे के अंदर किसी बात को लेकर। इसलिए जोधा अपने चाचा के साथ इस देश नौक वाले क्षेत्र में जा रहा होता है कुछ लोगों के अन्य के साथ एक साम्राज्य की खोज में। तो वो आपके करणी माता से भेंट करते हैं और करणी माता ने बीका को आशीर्वाद दिया था कि बीका कोई बात को नहीं, तू जोधपुर छोड़ आयो, जोधपुर को राजा बना पर छोड़ आयो, पर कोई बात को नहीं। पर करणी माता ने उसे आशीर्वाद देके कहा था, बीका तेरो बीकाणो जोदाणो सवा बाजसी, कि बीका तेरो बीकाणो जोदाणो सवो बाजसी। ऐसा आशीर्वाद किसने दिया, आपके करणी माता ने। क्या कोई बात को नहीं, तू जोधपुर छोड़िए पर तेरो बीकानेर है वो जोधपुर से भी बड़ो साम्राज्य होवेगो। और करणी माता के आशीर्वाद से ही आपके बीका ने इस क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब थे देख लो इतिहास उठा गए, क्या एक बड़ी रियासत हो जो छोटी रियासत बने तो भी ज्यादा बड़ो इतिहास को नहीं। जी हाँ, मेवाड़ डूंगरपुर बनी है, बांसवाड़ा बनी है, प्रतापगढ़ बनी है आपके। इसके अलावा बूंदी से आपके अलग होके कोटा बना है, कोटा से अलग होके आपका झालावाड़ बना है। लेकिन उनका इतना बड़ा इतिहास नहीं है कि जो आपके मूल रियासत से टूट कर बन रहा है। एक एक दो दो पन्नाम बांगो इतिहास पूरा हो जाए। पर जीतेगो जीतो बड़ो जोधपुर को इतिहास है, बीतेगो बीतो बड़ो इतिहास है कि वो बीकानेर को। तो कहने को मतलब माता को आशीर्वाद प्रफुल्लित हुए है भाई। इसके अलावा जब आपके बीका ने इस बीकानेर वाले साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, तो बीकानेर साम्राज्य की सीमा लगती थी जैसलमेर की। इसकी आपकी जैसलमेर, और जैसलमेर वाले बार बार अटैक कर रहे थे किस पर, आपके बीकानेर के ऊपर आपके। इसलिए बीका करणी माता को कहता है कि माता जैसलमेर वाला आक्रमण करे बार बार में। तो माता बोली ठीक है मैं देखूंगी। और माता ने बीकानेर और जैसलमेर की सीमा पर एक गांव पड़ता था आपका दियात्रा गांव, और इस दियात्रा गांव में जाकर आपकी बैठ जाती है। जब जैसलमेर आरान बेरो पटे का माता जी दियात्रा गांव में बैठे बे बाजा बाजा आया का माता जी के बात हुई, मारे पास के गलती हुई। तो माता कहो थे जैसलमेर आपके बीकानेर वालों पे अटैक मत करो। तो जैसलमेर वालों ने आश्वस्त कर दिया कि माता जी आज के बाद हम आपके बीकानेर वालों पे अटैक नहीं करेंगे। तो बीकानेर रियासत और जैसलमेर रियासत के मध्य विवाद को समाप्त करने वाली भी लोक देवी कौन है आपकी, तो करणी माता है। और इस दियात्रा गांव के आगे थोड़ी सी जगह पर एक जगह पड़ती है धनेरू की तलाई आपकी। कौन सी, धनेरू की तलाई। कौन सी जगह है, धनेरू की तलाई। और जो धनेरू की तलाई है, इस धनेरू की तलाई नामक स्थान पे माता जी ने, करणी माता ने आपके 151 वर्ष की उम्र में, कब आपके 151 वर्ष की उम्र में लगभग 1538 ईस्वी में अपने प्राणों को त्यागा था। तो माता जी ने अपने प्राण कहां पर त्यागे हैं, अपने देह को कहां पर त्यागा है, तो धनेरू की तलाई नामक स्थान पे, जो आपके दियात्रा गांव के पास पड़ता है। और वर्तमान में ये दियात्रा गांव आपके बीकानेर में आता है। इसी धनेरू की तलाई में माता जी की गुफा बनी हुई है। कि माता जी की क्या बनी हुई है, गुफा बनी हुई है। माता जी पूजा वगैरह करती थी, और माता जी को आदेश दे दो कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस गुफा के अंदर नहीं आएगा। आज जब आप देश नोक में धोख मारन जावा तो आप वो गुफा देखने चले जावा कि चलो आप गुफा देख के आवांगा, और आप सीधा गुफा के अंदर चले जावा। जद कि आपा ने मां कह गई कि मेरी आज्ञा के बिना थे अंदर नहीं आऊंगा। तो बूढ़िया लोग है अपना बड़का बे तो जाता तो के करता, कह तो गुफा के बारे यहाँ टच टच करके जाता, या फिर जाने से पहले
आपने राजस्थान को संकेत मात्र दे के जाता। पर आज का हरान बेरो को नहीं तो ये चीजें थे। समझो कि जब भी आप गुफा के अंदर जाओ आज के बाद, तो आपके माता जी को संकेत करके जाना है। इसके अलावा तो धनेरू की तलाई नामक स्थान पे माता जी ने प्राण आपके त्यागे थे। तो ये बातें हैं किसके, आपके करणी माता की। एक बार आप फिर से देखो, फिर हम इसको लिखेंगे कि करणी माता ने कौन से दुर्ग की नींव रखी है। तो एक तो बात अपन राखणो है मेहरानगढ़ दुर्ग। करणी माता का विवाह किसके साथ हुआ था, तो आपके देपा जी के साथ हुआ था, जो देश नौके थे। लेकिन माता वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहती है। एक खतर माता जी आपकी बहनी गुलाब, और गुलाब को विवाह करवा दियो किंग देपा जी के साथ। देपा जी और आपके गुलाब से एक संतान हुई, जिसका नाम क्या है आपका लखन। और लखन को गोद ले लिया किसने, आपके करणी माता ने। और गोद लेकर माता जी कहां पर रहने लगी, आपके देश नोक वाले स्थान पे। माता जी गाय वगैरह राखती, तो गायों दीणों, मतलब बहुत ज्यादा दीणों दीणों तो दूध वगैरह बिलोती। तो वही स्थान वर्तमान में क्या कहलाता है, आपका नेहड़ी कहलाता है। तो माता जी का प्रारंभिक पूजा स्थल भी क्या कहलाता है, नेहड़ी कहलाता है। एक दिन लखन और करणी माता खटे गया कोलाहित झील में। और कोलाहित झील में डूबणु मृत्यु होगी किंगी, तो लखन की। वो दिन कुणसो श्रावण पूर्णिमा। एक खातर चारण जाति के लोग श्रावण पूर्णिमा के दिन को अशुभ मानते हैं। और परिणाम स्वरूप श्रावण पूर्णिमा को एक तो वो क्या नहीं मनाते हैं, तो रक्षाबंधन नहीं मनाते, अगले दिन मनाते। और कौन सी झील पे नहीं जाते हैं, तो कोलाहित झील पर आपके नहीं जाते हैं। बिंगे अलावा अपन याद रखना है कि माता जी ने राव बिक्का को इस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार का आशीर्वाद दिया था। इसलिए बीकानेर वाले राठौड़ तो करणी माता को खूब ही मानते। आगे भी हम चर्चा करने वाले। जब बीकानेर और जैसलमेर में आपकी विवाद चल रहा था, तो इस विवाद को समाप्त किसने किया था, आपके करणी माता ने। करणी माता ने प्राण कहां पे त्यागे, शरीर को कहां पे त्यागा, देह को कहां पे, तो 151 वर्ष की उम्र में, लगभग 1538 ईस्वी में धनेरू की तलाई नामक स्थान पे अपने देह को त्यागा था, जो वर्तमान में दियात्रा गांव के पास है। और दियात्रा गांव कहां पर पड़ता है आपके, तो दियात्रा गांव बीकानेर जिले में पड़ता है। तो इन सभी बातों को अब हम आपकी लिख लेते। ये सारी बात बापा लिख लिया, समझ में आ गई थारे करणी माता की थोड़ी स्टोरिया। तो चलो अब इनको हमें लिख लेते। क्या लिखना है कि करणी माता का विवाह, करणी माता का विवाह देपा जी, तो देपा जी कहां के हैं आपके, तो देशनोक, देपा जी के साथ हुआ। किंतु माता जी, किंतु करणी माता, करणी माता वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहती थी। वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहती, नहीं जीना चाहती। इसलिए, इसलिए अपनी बहन, इसलिए अपनी बहन, बहन कौन है, तो गुलाब। तो अपनी बहन गुलाब का विवाह, अपनी बहन गुलाब का विवाह, गुलाब का विवाह देपा जी के साथ किया, देपा जी के साथ किया। अब बात आपा देख ली। इनके अलावा गुलाब और देपा जी की एक संतान हुई, उसका नाम क्या है, लखन। और उसको गोद किसने ले लिया था, करणी माता ने। तो देपा जी वह गुलाब से प्राप्त संतान, प्राप्त संतान लखन थी, जिसे, जिसे माता जी ने गोद लिया था। माता जी का मतलब है करणी माता ने, माता जी ने गोद लिया था, गोद लिया था। यह भी बात आप देखी। इन अलावा बात आवे कि लखन की मृत्यु कहां पर हो गई थी, तो कोलायत झील में डूबने से श्रावण पूर्णिमा के दिन। तो आगे क्या बात याद रखें, कोलायत झील आपको पता है पुष्कर के पास है। कोलायत झील में, कोलायत झील में, कोलायत झील, झील में श्रावण पूर्णिमा के दिन, मतलब श्रावण की पुण्यु, श्रावण पूर्णिमा के दिन
डूबने से डूबने से डूबने से लखन की मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई? तो लखन की मृत्यु हुई। और परिणाम स्वरूप चारण जाति के लोग चारण जाति के लोग चारण जाति के लोग किसके लोग? आपके चारण जाति के लोग कोलायत झील पर नहीं जाते हैं। कोलायत झील पर नहीं जाते हैं। वह इस दिन रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। वह इस दिन रक्षाबंधन नहीं मनाते नहीं मनाते। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि माता जी ने अपनी शक्ति से लखन को वापस जीवित कर लिया था। तो जब लखन ने वापस जीवित कर लियो तो यमराज बोलियो कि माता जी आप ये गलत कर रही हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके वंश के लोग हैं वो कभी भी यमलोक नहीं आ पाएंगे। माता जी का नाव है तो नाव है, कोई बात को नहीं, मार ला आठे फिर भोग रहा। इसलिए माना जाता है कि जो चारण जाति की आपकी कीनिया शाखा है इसके लोग यमलोक नहीं जाते हैं। मृत्यु के बाद चूहे का रूप ले लेते और देशनोक के मंदिर में आ जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा आपके इस मंदिर में चूहे पाए जाते हैं। तो इतनी बात अपन याद रखनी है। करणी माता जी का विवाह किसके साथ? देपा जी के साथ। लेकिन माता क्या नहीं चाहती थी? आपका वैवाहिक जीवन जीना नहीं चाहती थी। इसी कारण अपनी बहन गुलाब का विवाह किसके साथ करवाया? आपके देपा जी के साथ। देपा जी व गुलाब से प्राप्त संतान कौन है? तो लखन है। और लखन को माता जी ने क्या लिया था? आपका गोद ले लिया। लखन की मृत्यु कहां पर हुई? तो कोलायत झील में। किस दिन? आपके श्रावण पूर्णिमा के दिन डूबने से। इसीलिए परिणाम स्वरूप चारण जाति के लोग कहां पर नहीं जाते हैं? तो कोलायत झील पर नहीं जाते हैं। और इस दिन क्या नहीं मनाते हैं? तो रक्षाबंधन का त्योहार है नहीं मनाते हैं। यूं आगे अपन ने याद रखना है कि राव बीका को इस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार का आशीर्वाद किसने दिया था? तो करणी माता ने दिया। इससे पहले एक बात वो याद रख लेना कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी 1459 ईस्वी में। नींव करणी माता ने रखी थी। एक बात। इसके अलावा राव बीका को राव बीका को राव बीका को इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार का साम्राज्य विस्तार का क्या दिया था? तो आशीर्वाद। तो साम्राज्य विस्तार का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद किसने दिया था? आपके करणी माता ने दिया। तो आशीर्वाद दिया। और हमने देखा था जैसलमेर और बीकानेर का जो सीमा विवाद है उसको भी समाप्त किसने किया था? तो आपके करणी माता ने। और करणी माता ने अपने देह का त्याग कहां पे किया था? तो 151 साल की उम्र में। कितनी उम्र में? 151 वर्ष की उम्र में। तो करणी माता ने धनेरू की तलाई धनेरू की तलाई उस समय तात्कालीन समय में तो ये आपके जैसलमेर और बीकानेर रियासत की सीमा पर था। लेकिन वर्तमान में ये कहां पर आता है? तो बीकानेर जिले में। तो धनेरू की तलाई कहां पर पड़ती है? आपके दियात्रा गांव। और दियात्रा गांव कहां पर है? तो बीकानेर में। दियात्रा गांव बीकानेर। धनेरू की तलाई नामक स्थान पर नामक स्थान पर 151 वर्ष की उम्र में 151 वर्ष की उम्र में 151 वर्ष की उम्र में देह का त्याग किया। देह का त्याग किया था। त्याग किया था।
और हमें पता है कि यहां पर माता जी की क्या बनी हुई है, तो यहां पर माता जी की गुफा बनी हुई है। इसी स्थान पर, इसी स्थान पर माता जी की गुफा है। माता जी की क्या है, तो गुफा है। क्या है आपकी गुफा। तो हमें याद रखना है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी है, आपके करणी माता ने। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कौन है, करणी माता। किसको आशीर्वाद दिया इस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार का, तो राव बीका को। किसका आशीर्वाद, आपके साम्राज्य विस्तार का। माता जी ने अपने देह की त्याग कहां पर की, तो जगह का नाम है धनेरू की तलाई, जो दियात्रा गांव बीकानेर में पड़ता है। कितने वर्ष की उम्र में, तो 151 वर्ष की उम्र में आपका। और यहां पर क्या बनी हुई है, तो माता जी की गुफा बनी हुई है। क्यों, पहला मैं थाना बतायो कि माता का प्रारंभिक पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो नेहड़ी कहलाता है। तो इस बात को नोट लगा के लिखो आप। माता जी का प्रारंभिक पूजा स्थल, माता जी का प्रारंभिक पूजा स्थल, प्रारंभिक पूजा स्थल नेहड़ी कहलाता है। नेहड़ी कहलाता है। ये कहलावे, तो नेहड़ी कहलाता है। तो ये बातें ही की अपने करणी माता की। यूं आप आगे चला तो देखा कि करणी माता का उपनाम के है। करणी माता ने अन्य और की नामों जाने जा है। तो करणी माता के उपनाम, करणी माता के उपनाम, करणी माता के उपनाम। अब करणी माता के उपनाम की बात आवे तो सौ पहला आपा माता ने कहा दाढ़ी वाली डोकरी। जब थे करणी माता की फोटो देखोगा तो थे देखोगा एक वृद्ध सी महिला है जिनके मुख पे दाढ़ी आई हुई है। क्योंकि आप बात करी माता शरीर को त्याग कद करो तो 151 साल की उम्र में। और आपने अधिकांश है थे गांव में भी देखोगा कि जब महिला बूढ़ी हो जाती है 80 90 95 वर्ष की आ जाती है तो उनके मुख पे दाढ़ी आ जाती है। इसलिए करणी माता ने तो 151 साल की उम्र में दे त्यागी थी तो उनके मुंह पर दाढ़ी आ गई थी। इसके अलावा गांव में आपा बूढ़ी औरता ने डोकरी का, तो माता जी ने प्रेम आपा एक नाम पुकारा कि दाढ़ी वाली डोकरी। और आज भी गांव में किसी महिला की दाढ़ी आ जाती है तो आपा अपनी मान्यता है आपा कहा कि ईम देवी के ई औरत के अंदर तो देवी शक्ति है। तो याद रखना कि दाढ़ी वाली डोकरी किन्हें कहे जाए, तो दाढ़ी वाली डोकरी आपके करणी माता को कहा जाता। तो उपनाम क्या हो जाएगा, तो दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी पहलो उपनाम हो गयो, दाढ़ी वाली आपकी डोकरी। दाढ़ी वाली डोकरी के बाद में आपको एक नाम याद रखना है कि करणी माता को और क्या कहा जाता है। माता ने कह काबारी किनियाणी, क्या कहा जाता है करणी माता को, तो दूसरा नाम है काबारी किनियाणी, काबारी किनियाणी। वो भी नाम आप समझांगा कि माता ने काबारी किनियाणी क्यों कहे। किनियाणी का तो मतलब है कि माता जी का जन्म कौन सी शाखा में हुआ था, कीनिया शाखा में। और जो काबा है, इस काबा का मतलब है कि करणी माता का मंदिर देशनोक में जो सफेद चूहे होते हैं उन सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काबा। कि देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहा गया, आपका काबा कहा गया। यह मान्यता है कि करणी माता को जो मूल वंश है, जो मूल परिवार है, भी में आज भी किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब आपके एक काबा का जन्म होता है। कहां पर, आपके देशनोक के मंदिर में। इन अलावा थे देखोगा कि बीकानेर में कि पूरा अपने भारत में फ्लेग बीमारी आई जो चूहों फैला मुख्यतः रूप। और फ्लेग पूरे बीकानेर में ही, लेकिन देशनोक में फ्लेग आपकी बीमारी नहीं थी। जबकि सौ ज्यादा चूहा तो खटे, तो चूहा तो अपने देशनोक मंदिर में, तो देशनोक में बीमारी होनी, पर इन चूहों की वजह से आपका फ्लेग बीमारी नहीं फैली थी। तो फ्लेग भी नहीं फैली। इनके बाद में डॉक्टर आया, रिसर्च करो और बेजद चूहे पर रिसर्च करो और देखो तो बेबी हाथ जोड़ दिया कि भाई राम ही जाने ये चूहा तो अलग है, अंदर डीएनए ही अलग है, आऊं फ्लेग कौन फैल सके। इनके अलावा थन बेरो इतना चूहा है तो बिल्लियां अपन देखने मिलनी चाहिए, पर मंदिर में थे कदी चले जाइयो एक भी बिल्ली देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अपने घर दो चार चूहा आ जाए है तो ही घर बिल्ली बार बार आवे। तो इतो बड़ो मंदिर है, खुलो मंदिर है, तो चूहा आपके बिल्ली आनी चाहिए लेकिन नहीं आएगी, सारे चूहे ऐसे ही फिरते।
इन अलावा चूहा है, वे चूहा सारा एक समान मिलेगा था ना बांगो, जो शरीर की बनावट है एक सा मिला, कोई छोटो चूहो कौन मिला। इसके अलावा सर्वाधिक यहाँ पे आपके चूहे हैं, तो चूहों वाली देवी भी किसको कहते हैं, आपके करणी माता को कहा जाता है। तो हमें तीसरा उपनाम हमें याद रखना है, चूहों वाली देवी। आप चूहों वाली देवी, तो चूहों वाली देवी कौन हो जाएगी, तो चूहों वाली देवी हो जाएगी आपके करणी माता। इनके अलावा एक आप याद रखना कि काबा, कई बार लोग जावे के माने काबा का दर्शन हो, तो ऐसे माने जाते हैं कि काबे का दर्शन होने का मतलब है करणी माता द्वारा दर्शन देना। पर भगवान जाने काबा का दर्शन तो बहुत ही विरल लोगान हुए जिन्हें करणी माता के प्रति आस्था है बहुत ज्यादा। और काबा के दर्शन का भी मतलब यो है कि आप जैसे मंदिर में घुसे, मंदिर के गर्भगृह में गए, माता जी की धोख मारी, परिक्रमा फेरी लगाई और आप वापस आ गए, तब तक तो अगर आपको काबा का दर्शन होता है तब तो वो है कि माता ने आपको दर्शन दिया। लेकिन आजकल लोग जाए मंदिर में जागे जठे चूहा मैन मैन ज्यादा है, जिया कढ़ाइया कने सावन भादो कढ़ाइया पड़ी है, बैठे जा बहुत सारा चूहा है तो बैठा जाए खड़े हो जाए का माता मान तो दर्शन दे, काबो दिखाई दे। और जगह जिया गुफा है बैठे जाके खड़े हो तो माता भी तंग आ जाए कि भीड़ हो रही है, ये जान कौन ला रहा है, तो कई बार काबा का दर्शन दिखाई दे देते। लेकिन वास्तव में तो काबे का दर्शन वही है कि आप धोख मारने गए, गर्भगृह के अंदर गए और वहां पे आपने धोख लगाई, परिक्रमा माता की उस समय तो अगर आपको काबा को दिखाई दिया तो वास्तव में आपको दर्शन दिया है किसने, करणी माता ने। लेकिन फिर भी माता का अपना टाबर है। तो चूहे वाली देवी, काबारी किनियाणी, दाढ़ी वाली डोकरी कौन हो जाएगी, आपकी करणी माता। इसके अलावा करणी माता को बीकानेर क्षेत्र में ऐसा आपका आशीर्वाद है बीकानेर वाले लोगों को कि ओलावृष्टि से कभी भी आपके फसलों का नुकसान नहीं होगा। बीकानेर क्षेत्र में कभी भी ओलों से फसल नष्ट नहीं होती है। तो आपके ओलावृष्टि से फसलों की रक्षा करने वाली भी देवी कौन है, तो करणी माता। तो चौथा उपनाम क्या हो जाएगा इनका कि फसलों की फसलों की ओलावृष्टि से, फसलों की ओलावृष्टि से रक्षा करने वाली देवी, रक्षा करने वाली देवी, रक्षा करने वाली देवी कौन हो जाएगी, आपके करणी माता। तो ये चार नाम आपने खास करके याद रखना है, दाढ़ी वाली डोकरी, काबारी किनियाणी, चूहों वाली देवी और फसलों की ओलावृष्टि से रक्षा करने वाली देवी। बिंगे बात में आपा बात करा करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर। आप अब याद रखनो पहला पोतो अपन है कि करणी माता का मंदिर है कहां पर, तो थाने बेरो है सगड़ा ने देशनोक बीकानेर। तो मंदिर कहां पर हो जाएगा आपके, तो देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर। आप इनके अलावा इन मंदिर को निर्माण कौन करवायो, तो एक राजा निर्माण कौन, कहते हैं कि निर्माण प्रारंभ आपके राव बीका ने करवा दिया था। बीका के बाद में जो लूणकरण है उसने भी आपका निर्माण करवाया और लास्ट में जाके सूरत सिंह के समय तक इसका निर्माण चलता था। लेकिन सीधा सा सवाल आ जाए कि करणी माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, और उसमें आपका ऑप्शन राव बीका है, तब तो हमें राव बीका करना है। लेकिन कई बार पेपर बनाना रो थोड़ा सा सवाल घुमाओगे कि निम्न में से कौन सा शासक करणी माता के मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं है तो आपको याद होना चाहिए कि बीका भी जुड़ा हुआ है, लूणकरण भी जुड़ा हुआ है और सूरत सिंह भी आपका जुड़ा हुआ है। तो मंदिर निर्माण, आप मंदिर निर्माण, तो जब मंदिर निर्माण की बात हो तो याद रखियो राव बीका, और बीका के अलावा आपके लूणकरण, और लूणकरण के अलावा आपके, तो लूणकरण के अलावा राव बीका, लूणकरण और आपके दो ही आप याद रख लो एक बार। एक तो राव बीका है और राव बीका के अलावा हमें याद रखना है आपका लूणकरण है, और लूणकरण के अलावा आपके सूरत सिंह है। तीसरा शासक कौन हो जाएगा आपका, सूरत सिंह। इनके अलावा ओ तो हो जी टाइम प्रारंभिक मंदिर बने हो। अब करणी माता को मंदिर और भी भव्य बने रहे। तो कई बार पूछ लिया कि करणी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप आपका किसने दिया है। जब आधुनिक स्वरूप की बात हो तो महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, क्योंकि गंगा सिंह ने तीन मंदिरों को आधुनिक स्वरूप दिया है। एक तो आपके रामदेव जी वाले का जो रामदेवरा जैसलमेर में है, दूसरा गोगा जी का मंदिर जो आपके गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है, और तीसरा आपके करणी माता का मंदिर। तो आधुनिक निर्माता कौन हो जाएगा, तो याद रखना आधुनिक निर्माता है, आधुनिक निर्माता
और इस मंदिर का आधुनिक निर्माता हो जाएंगे आपके महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। इसके अलावा आप याद रखना, इस मंदिर के अंदर सावन भादो कढ़ाइयां रखी हुई है। तो सावन भादो कढ़ाइयां किस मंदिर के अंदर रखी हुई है? तो सावन भादो जो कढ़ाइयां है वो देशनोक वाले मंदिर में है आपकी। तो इस मंदिर में क्या रखी हुई है? सावन भादो कढ़ाइयां, सावन भादो कढ़ाइयां, सावन भादो कढ़ाइयां रखी हुई है, रखी हुई है। और आगे चला, एक आप याद रखना, एक तो होती है आपकी कुल देवी, एक तो क्या होती है आपकी कुल देवी, और एक होती है आपकी आराध्य देवी। क्या होती है? आराध्य देवी। और आराध्य देवी को ही कहा जाता है इष्ट देवी। पहला तो थोड़ो सो थे इम अंतर समझो। याद रखना, एक वंश की एक ही कुल देवी होती है जो उसमें जन्म लेती, चाहे वो वंश कहीं पर भी चले जाओ। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं एक, जैसे राठौड़ वंश। कौन सा वंश आपका? राठौड़ वंश। अगर हम बात करें राठौड़ वंश की, तो राठौड़ वंश की कुल देवी है, हमें पता है, आपकी नागणेची माता। कौन सी? आपकी नागणेची माता। तो कहीं का भी राठौड़ हो, चाहे वो कर्नाटक का राठौड़ हो, चाहे वो जोधपुर का राठौड़ हो, चाहे वो बीकानेर का राठौड़ हो, चाहे वो किशनगढ़ का राठौड़ हो, चाहे वो नागौर का राठौड़ हो, या वो चूरू तारानगर का राठौड़ हो, उनकी कुल देवी कौन होगी? तो उनकी कुल देवी एक ही होगी। कहने का मतलब एक वंश की एक कुल देवी होता है, चाहे वो कहीं पर जाके रहे, चाहे उस वंश की कितनी भी शाखा फैले, लेकिन कुल देवी एक ही होगी। तो राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। तो ये तो कौन होती है? कुल देवी। एक होती है आपकी आराध्य देवी, या इसको हम कहते हैं इष्ट देवी। इसमें क्या होता है, जैसे आप मानो कि ये आप हो और आप किसी राठौड़ वंश से हो, और तो राठौड़ वंश से हो तो आपकी कुल देवी है नागणेची माता। ये आपके आप हो, इसके बाद में आपके पुत्र हुआ, उसके पुत्र हुआ, उसके पुत्र हुआ, उसके पुत्र हुआ, इस प्रकार आपकी पीढ़ियां चलती जा रही। और माना कि इस पीढ़ी में कोई आपका लड़का है, और उस लड़के की किसी अन्य लोक देवी या कोई अन्य माता जी के प्रति श्रद्धा हो गई, और वो माता जी को मानने लगा बहुत ज्यादा, तो इसके बाद में जो आपकी पीढ़ी चल रही है वो भी इस देवी को मानेंगे। तो ये जो देवी है, ये देवी कहलाएगी आपकी आराध्य देवी। आराध्य देवी या इष्ट देवी, कभी भी वो कुल देवी नहीं कहलाएगी। कुल देवी तो आपकी यही कहलाएगी जो प्रारंभ में है, आपकी पीढ़ी दर चलती जाएगी, चाहे आपके पुत्र कहीं पर भी जाके बस जाए, लेकिन आपके इस वंशज की इस कोई अन्य देवी के प्रति श्रद्धा हो गई, आस्था हो गई, तो वह देवी उस कुल की आराध्य देवी या इष्ट देवी हो सकती है, कभी भी कुल देवी नहीं बन सकती। तो कुल देवी तो क्या रहेगी? एक ही रहेगी। अब आप बात आप क्यों समझिए, हाँ, तो अपन याद रखना है इन बात पर कि आपके करणी माता है, करणी माता ने जन्म लिया है चारण परिवार में। तो करणी माता, करणी माता चारण जाति की, चारण जाति की कुल देवी है। चारण जाति की क्या है? कुल देवी है। करणी माता चारण जाति की कुल देवी है, पहली बात तो यह। इनके अलावा मैं थन के बीकानेर और साम्राज्य विस्तारी करणी माता का आशीर्वाद हुए, करणी माता ने बहुत ज्यादा मानता। तो अगर राठौड़ा की कुल देवी पूछे तब तो है नागणेची माता, लेकिन बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन है? तब हो जाएगी आपकी करणी माता। कुल देवी नहीं, आराध्य या इष्ट देवी आपकी, क्योंकि बीकानेर के राव बीका से लेके अंत तक इनकी करणी माता के ऊपर बहुत ज्यादा श्रद्धा या आस्था थी। तो करणी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की क्या कहलाती है? तो आराध्य देवी या इष्ट देवी कहलाती है। तो दूसरी बात हम क्या याद रखेंगे कि बीकानेर के राठौड़ वंश की, बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी या फिर आपके इष्ट देवी, आराध्य देवी या इष्ट देवी करणी माता है। इष्ट देवी करणी माता है, करणी माता है। अगर आपको पूछा जाए कि बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है,
तो नागणेची माता। कहीं का भी राठौड़ हो उसकी कुल देवी कौन होगी? नागणेची। चाहे जोधपुर वाले राठौड़ हो, चाहे बीकानेर वाले राठौड़ हो, चाहे नागौर वाले राठौड़ हो, चाहे किशनगढ़ वाले राठौड़ हो, चाहे चूरू वाले राठौड़ हो, चाहे तारानगर के राठौड़ हो, और चाहे हमारे गांव बाएं के राठौड़ हो, उन सबकी कुल देवी कौन होगी? आपके नागणेची माता होगी। लेकिन आराध्य देवी और इष्ट देवी आपकी है ये अलग हो सकती है। ये बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन है? तो करणी माता है। उसी प्रकार जोधपुर के राठौड़ वंश की जो आराध्य देवी या इष्ट देवी है वह आपके चामुंडा माता है। तो दो बातें याद रह जाएगी कि करणी माता कुल देवी किसकी है? तो चारणों जाति की है, आपके चारणों की है। और आपकी आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन से वंश की है? तो बीकानेर के राठौड़ वंश की है। इनके अलावा अपन और करणी माताओं की बात याद रखने। एक आप भी पढ़ो काबा, कि काबा क्या है? तो काबा के बारे में हम याद रखेंगे कि काबा का मतलब है कि देशनोक के मंदिर में, देशनोक के मंदिर में, देशनोक के मंदिर में सफेद चूहे, आपके सफेद चूहे, सफेद चूहे, सफेद चूहे आपके। इनके अलावा करणी माता को मेड़ो कद लागे है? तो याद रखना आप साल में दो नवरात्रा होते हैं, दो नौरता हुआ है। दो नवरात्राओं को बड़े नौरते माना, एक तो चेत आरान है और एक आसोज आरान है। तो चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में मेड़ो भरे किंगो अपने करणी माता को। तो करणी माता को साल में मेड़ो कितनी बार भरे? 2 बार, एक चेत के नवरात्रा में और एक थरे आसोज के नवरात्रा में। तो याद रखना है मेला, आपका मेला। और मेला हम याद रखेंगे कि साल में 2 बार भरता है। एक बार आपका क्या? चैत्र, चैत्र नवरात्रा, और दूसरा आपका आश्विन नवरात्रा, क्योंकि आसोज ना पाके का आश्विन, तो आश्विन नवरात्रा। और याद रखियो कि जो करणी माता का मेला है इसे सेवकों का मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवकों का मेला, सेवकों का मेला। तो किस लोक देवी के मेले को सेवकों का मेला कहा जाता है? तो करणी माता के मेले को सेवकों का मेला कहा जाता है। इनके अलावा जो करणी माता का मंदिर है उस मंदिर को मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। तो हमें याद रखना है कि करणी माता के मंदिर को, करणी माता के मंदिर को, करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है, मंदिर को मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका मठ कहा जाता है। गुरुजी मठ क्यों कहे? मठ को मतलब के है, मठ क्या में कहे? तो याद रखियो जब करणी माता के मंदिर को ड्रोन से हम ऊपर से देखते हैं तो इस मंदिर की जो आकृति है वो उल्टे कटोरे नुमा या गुंबदाकार दिखाई देती है। और जिस मंदिर की आकृति आपके उल्टे कटोरे नुमा या गुंबदाकार होती है उस मंदिर को हमेशा मठ कहा जाता है। तो करणी माता का जो देशनोक का मंदिर है इसकी आकृति भी आपके ऊपर से देखने पे उल्टे कटोरे नुमा या फिर आपके गुंबदाकार बनी हुई है, इसलिए क्या कहा गया? आपका मठ कहा गया। इसके अलावा करणी माता की आराधना में जो गीत गाया जाता है उसको चिरजा कहा जाता है। तो करणी माता की आराधना में, करणी माता की आराधना में, करणी माता की आराधना में, आराधना में गाया जाने वाला गीत, गाया गया गीत क्या कहलाता है आपका? तो याद रखना चिरजा कहलाता है। जीण माता की याद में भी, आपके जीण माता की आराधना में भी जो गीत गाया जाता है उसे चिरजा कहा जाता है। और करणी माता की याद में भी आपकी आराधना में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? चिरजा कहा जाता है। करणी माता की जो आरती है, आरती के बारे में हमें याद रखना है। आरती 2 प्रकार की होती है आपकी। एक तो कौन सी आरती होती है? तो आपकी संघाऊ, कौन सी? आपकी संघाऊ। और एक होती है आपकी घड़ाऊ, कौन सी? आपकी घड़ाऊ। अम के अंतर हो गुरुजी। तो संघाऊ का तो मतलब है जो हम रोजाना करते हैं आपकी, तो साधारण आरती आपकी। ये तो क्या हो गई? साधारण आरती जो हम माता की याद में या माता की आराधना में रोज करते हैं, साधारण आरती। लेकिन जब कभी भी हम आपदा में होते हैं, विकट परिस्थिति में होते हैं, उस समय जो माता की आरती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो वह घड़ाऊ कहलाती है।
तो घड़ाऊ आरती कब आपके, तो आपदा या फिर विकट परिस्थिति के समय, विकट परिस्थिति के समय आपके। तो ये सारी बातें किससे जुड़ी हुई है आपके, तो ये सारी की सारी बातें आपकी करणी माता से जुड़ी। जो हमें फैक्ट टू फैक्ट पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया। और मैंने पहले भी कहा कि हमें फैक्टों पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे तो माता जी की जो कहानियां हैं, चमत्कार, हजारों चमत्कार चलते हैं। हम माता जी की चमत्कारों को यहाँ पर पढ़ा ही नहीं सकते, चाहे तो 10 20 30 50 घंटे तक माता जी के चमत्कार सुनाए जा सकते। पर हमारी भी मजबूरी है कि आरपीएससी के पैटर्न को, हमारी किताबों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए माता जी की इतनी बातें हमें याद रखनी। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं, फिर देखो कि करणी माता का जन्म तो 1387 ईस्वी में सुआप गांव में, और सुआप गांव कहां पर आपके, जोधपुर में। करणी माता के पिता तो मेहाजी, माता तो देवल। करणी माता के बचपन का नाम रिधिबाई। करणी माता का जन्म कौन सी जाति में, तो चारण जाति में, और चारण जाति में भी कीनिया शाखा में। करणी माता खुद किसकी पूजा करती थी, तो तेमड़ा माता की। करणी माता का विवाह किसके साथ हुआ, देपा जी के साथ, जो देशनोक के थे। पर माता जी वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहती थी, इसीलिए अपनी बहन गुलाब का विवाह किसके साथ करवाया, देपा जी के साथ। देपा जी व गुलाब से जो प्राप्त संतान थी उसका नाम क्या है, लखन है। और इस लखन को किसने गोद लिया था, तो आपके करणी माता ने। लखन की मृत्यु कैसे हो गई थी, तो कोलायत झील में डूबने से। कौन से दिन आपके, श्रावण पूर्णिमा के दिन। इसीलिए परिणाम स्वरूप चारण जाति के जो लोग हैं वो इस दिन को अशुभ मानते हैं, और अशुभ मानते हुए श्रावण पूर्णिमा के दिन वो क्या नहीं मनाते हैं, तो रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते, अगले दिन मनाते। और चारण जाति के लोग कौन सी झील पे नहीं जाते हैं, तो आपकी कोलायत झील के ऊपर नहीं जाते हैं। उसके बाद में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी, तो करणी माता ने रखी थी। राव बिक्का को इस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार का आशीर्वाद भी किसने दिया था, करणी माता ने दिया था। बीकानेर और जैसलमेर के मध्य जो विवाद चला, सीमा विवाद, उसको समाप्त किसने किया, तो करणी माता ने किया था। करणी माता ने अपने प्राण या अपने शरीर या अपने देह का त्याग खटा करो, तो आप पढ़ो दनेरू की तलाई। और दनेरू की तलाई कहां पर पड़ती है, तो दियात्रा गांव। और दियात्रा गांव कहां पर है, आपके बीकानेर में। कितने वर्ष की उम्र में, तो 151 वर्ष की उम्र में इन्होंने देह त्याग किया था। इसी स्थान पर क्या बनी हुई है, तो इसी स्थान पर माता जी की गुफा बनी हुई है। और करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल किस नाम से जाना जाता है, तो माता जी को प्रारंभिक पूजा स्थल आपके नेहड़ी के नाम से जाना जाता है। करणी माता का उपनाम तो आप पढ़ो कि दाढ़ी वाली डोकरी, काबारी किनियाणी, चूहों वाली देवी, और फसलों की ओलावृष्टि से रक्षा करने वाली देवी। करणी माता का मंदिर कहां पर है, तो देशनोक में। निर्माण किसने करवाया, तो कोई एक शासक नहीं है, पर हमें नाम याद रखना है, राव बिक्का। लेकिन इसके साथ लूणकरण और सूरत सिंह का भी नाम याद रखना है। इस मंदिर को आधुनिक स्वरूप किसने दिया था, तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। इस मंदिर में कौन सी कढ़ाइयां रखी हुई है, तो सावन भादो कढ़ाइयां आपकी रखी हुई है। करणी माता किसकी कुलदेवी है, तो चारण जाति की कुलदेवी है। बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन है, तो करणी माता है। काबा क्या होता है, तो हमने पढ़ा कि देशनोक के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। और यहीं पर आप याद रखना कि करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है आपका। प्रतीक चिन्ह नहीं पढ़ा ना हमने, तो प्रतीक चिन्ह आप याद रखना, सफेद चील को माना गया है, या चील आप याद रखना, जिसे देसी भाषा में आपकी सीवल कहा जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे चील, ईगल आपकी। माता का मेला कब भरता है, तो साल में 2 बार भरेगा, एक बार चैत गए नवरात्रा में और एक बार आसोज गए नवरात्रा में। तो चैत्र व आश्विन नवरात्रों में। इस मेले को क्या कहा जाता है, तो सेवकों का मेला कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, तो हमने पढ़ा मठ कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मंदिर को ऊपर से देखने पे मंदिर की जो आकृति है वो उल्टे कटोरे नुमा या गुंबदाकार दिखाई देती है, और ऐसी आकृति वाले मंदिर को क्या कहा जाता है, तो मठ कहा जाता है। करणी माता की आराधना में गाया गया गीत क्या कहलाता है, तो याद रखना चिरजा कहलाता है। माता की आरती 2 होती है, एक संघाऊ और एक आपके घड़ाऊ। संघाऊ का मतलब
साधारण आरती जो हम रोजाना करते हैं, और घड़ाऊ का मतलब किसी समय आपदा या विकट परिस्थिति के समय जो आरती की जाती है वह क्या कहलाती है? घड़ाऊ कहलाती है। इसी के साथ बोलिए आपके दाढ़ी वाली डोकरी की तो आपकी जय हो। और इसी के साथ हम क्लास भी समाप्त करते हैं। आगे नई क्लास में नई देवी के साथ आपका नया अध्याय करेंगे आपका। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।